हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञानराइज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम टैली की 5th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम पेमेंट वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। पेमेंट वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आइए हम समझते हैं कि पेमेंट वाउचर क्या होता है और इसमें किस प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है। जब किसी कंपनी के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए या कंपनी में होने वाले एक्सपेंसेस के लिए भुगतान किया जाता है तो भुगतान की इन ट्रांजैक्शंस को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। पेमेंट वाउचर को हम भुगतान वाउचर भी कहते हैं। भुगतान दो प्रकार से किया जाता है, पहला कैश के माध्यम से और दूसरा बैंक के माध्यम से। भुगतान की ट्रांजैक्शंस को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते समय कैश और बैंक के लेजर को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार हमने समझा कि पेमेंट वाउचर क्या होता है। आइए अब हम सीखते हैं कि पेमेंट वाउचर में ट्रांजैक्शन को किस प्रकार रिकॉर्ड किया जाता है, अर्थात कैश या बैंक के माध्यम से किए गए भुगतान की एंट्री पेमेंट वाउचर में किस प्रकार की जाती है। टैली में पेमेंट वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को सिलेक्ट करें और एंटर की को प्रेस करें। ऐसा करने से आपके पास वाउचर क्रिएशन की एक स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पर पेमेंट का वाउचर पहले से ही सिलेक्ट होकर आ रहा है। अगर आपकी कंपनी में पेमेंट का वाउचर पहले से सिलेक्ट होकर नहीं आता तो आप F5 की को प्रेस करके पेमेंट वाउचर का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नगद भुगतान की ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लिए 2000 रुपये का नगद भुगतान करती है, तो भुगतान की इस ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट में आप स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लेजर का सिलेक्शन करें, एंटर की को प्रेस करके अमाउंट टाइप करें और क्रेडिट में कैश के लेजर का सिलेक्शन करें। एंटर करके अमाउंट को टाइप करें और नरेशन टाइप करें। नरेशन को टाइप करने के बाद एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करें। इस प्रकार आपने नगद भुगतान की ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना सीखा। अब हम बैंक के माध्यम से किए गए भुगतान को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी ABC कंपनी से उधार खरीदे गए माल के बदले में 2 अगस्त 2020 को 25,000 का चेक इशू करती है। दिया गया चेक HDFC बैंक का है, तो पेमेंट की इस ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते समय डेबिट में आप ABC कंपनी के लेजर का सिलेक्शन करें, एंटर की को प्रेस करके अमाउंट टाइप करें। अमाउंट टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर की को प्रेस करेंगे आपके पास बिल वाइज डिटेल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। बिल वाइज डिटेल को हम अपने आगे की आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मुझे इस ऑप्शन को यहाँ पर स्किप करना है, तो इसके लिए आप एस्केप की को प्रेस करके बिल वाइज डिटेल के डायलॉग बॉक्स से बाहर जाएं। F11 की को प्रेस करके कंपनी फीचर के डायलॉग बॉक्स को ओपन करें। यहाँ से आप F1 की को प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर को ओपन करें और यहाँ से मेंटेन बिल वाइज डिटेल के फीचर को नो करें। एंटर करके यहाँ से इस चेंज किए गए फीचर को एक्सेप्ट करें। अब जब आप अमाउंट को टाइप करेंगे तो बिल वाइज डिटेल का डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। क्रेडिट में आप HDFC बैंक के लेजर का सिलेक्शन करें, एंटर की को प्रेस करके अमाउंट टाइप करें। जैसे आप अमाउंट को टाइप करके एंटर की को प्रेस करेंगे आपके पास बैंक एलोकेशन की एक स्क्रीन ओपन होकर आएगी। यहाँ पर आप बैंक पेमेंट की डिटेल को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि आप पार्टी को जो पेमेंट कर रहे हैं वो चेक के माध्यम से कर रहे हैं, ई फंड ट्रांसफर से कर रहे हैं या अन्य किसी प्रकार से कर रहे हैं। जैसे मैं ABC कंपनी को चेक के माध्यम से पेमेंट कर रही हूँ तो मैंने ट्रांजैक्शन टाइप में चेक का सिलेक्शन किया। चेक के सिलेक्शन के बाद आप इंस्ट्रूमेंट नंबर में इशू किए गए चेक का नंबर टाइप करें, इंस्ट्रूमेंट डेट में चेक की डेट टाइप करें। चेक की डेट से अगले 3 महीने तक आपका इशू किया गया चेक वैलिड होता है। फेवरिंग नेम में आप उस पार्टी का नेम टाइप करें जिस पार्टी के नाम से आप चेक इशू करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डेबिट में जो लेजर आपने सेलेक्ट किया होगा वो नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर लेजर के नेम से फेवरिंग नेम अलग है तो आप इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं। एंटर करके फिल की गई डिटेल को आप एक्सेप्ट करें। वैसे आप चाहे तो बैंक एलोकेशन की इन डिटेल्स को बिना फिल किए भी इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमने एंटर करके बैंक की डिटेल को एक्सेप्ट किया। इसके बाद आप ट्रांजैक्शन के लिए नरेशन टाइप करें और एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करें। इस प्रकार आपने बैंक के माध्यम से किए गए भुगतान की ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना सीखा। आपने देखा कि कैश पेमेंट बैंक पेमेंट की एंट्री से ज़्यादा आसान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक पेमेंट में हमें
पेमेंट के समय बैंक की डिटेल्स को फिल करना होता है, जबकि कैश पेमेंट के समय हमें इस प्रकार की कोई डिटेल फिल नहीं करनी होती। अब हम कैश और बैंक दोनों माध्यम से एक साथ भुगतान करने की ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। मान लीजिए आपकी कंपनी 2,50,000 रुपये की एक नई मशीनरी खरीदती है, जिसके लिए 50,000 रुपये का नगद भुगतान किया गया है और 2 लाख रुपये का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। तो इस ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते समय डेबिट में आप मशीनरी के लेजर का सिलेक्शन करें, एंटर करके अमाउंट में 2,50,000 रुपये टाइप करें। क्रेडिट में आप कैश के लेजर का सिलेक्शन करें, कैश के लेजर का सिलेक्शन करके एंटर की को प्रेस करके अमाउंट में आप 50,000 रुपये टाइप करें। और अगेन आप क्रेडिट में जिस भी बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं उस बैंक के लेजर का सिलेक्शन करें। जैसे हम HDFC बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो हमने क्रेडिट में HDFC बैंक के लेजर का सिलेक्शन किया, एंटर की को प्रेस करके यहाँ पर 2 लाख रुपये का अमाउंट टाइप करें और एंटर करें। आपके पास बैंक एलोकेशन की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप बैंक पेमेंट की डिटेल को फिल करें। अभी मैं इन डिटेल्स को यहाँ पर स्किप कर रही हूँ और एंटर करके नरेशन टाइप करें। नरेशन टाइप करके आप एंट्री को एक्सेप्ट करें। इस प्रकार हमने कैश और बैंक दोनों माध्यम से एक साथ भुगतान करने की ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना सीखा। इस प्रकार आपने कैश और बैंक दोनों माध्यम से किए गए भुगतान की ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना सीखा। आज की क्लास में आपको जो भी बताया गया है आप उसे अपने घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रैक्टिस करें। आज की क्लास के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट भी दिया गया है, आप असाइनमेंट को भी ट्राई करके देखें। असाइनमेंट करते समय अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान अराइज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।